फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम फिर बताएंगे। इससे एक पीछे और वीडियो डाल चुके हैं जो नंबर सिस्टम का ही है। इसको आप लोग पार्ट 1 वीडियो जो डाला हुआ है उसको बैक करके देख लीजिएगा। देखिए, लिखा गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है उसको बारे में जानना है। देखिए, वैसा संख्या जो P बटा Q का हो, क्या हो, वैसा संख्या जो किसके रूप का हो, P बटे Q के रूप का हो, और जिसका क्या हो, पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी वैसा संख्या जो क्या हो, P बटे Q के रूप का हो, P बटे Q के रूप का हो, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अर्थात Q इक्वल टू नॉट जीरो। यानी Q क्या होना चाहिए, यानी P बटा Q जो है, P बटा Q है, Q इक्वल टू क्या है, नॉट जीरो। ये नॉट जीरो करने का क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों क्या होना चाहिए, जैसे आप 5 है बट्टा में जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, क्या बोल रहा है, कुछ बोल देता है। उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे क्या हो गया, √4। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √12 इसका वर्गमूल प्राप्त होता है ना। P बटे Q का रूप का है ना, P बटे Q का रूप का है ना, इसका वर्गमूल प्राप्त होता है ना। ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद देखो, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जो क्या हो, P हो, P बटे Q के रूप का न हो। यानी परिमेय संख्या में P बटे Q का रूप का हो, अपरिमेय संख्या में क्यों क्या होगा, P बटे Q का रूप का न हो, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल भी क्या प्राप्त न हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे क्या कहेंगे, जैसे क्या हो गया, √2, 2√5, 2√8 बटा 5। इसी तरह क्या हो जाएगा, देखो √2 का वर्गमूल ना निकलता है, √5 का वर्गमूल ना निकलता है। ये P बटा Q का रूप में है, लेकिन क्या है, √8 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या कराएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। उसके बाद देखो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा ना, ये कितने अंक में है, 1 अंक में ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की बड़ी संख्या 9999। यानी जितना बड़ी संख्या, जितना अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए उतना 9 होना चाहिए। जितना अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए उतना क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना, हो जाएगा। उसके बाद देखो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ ये सबसे बड़ी संख्या है ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। यानी जितना अंक की छोटी संख्या पूछा जाए, जितना अंक की छोटी संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, उतना ही एक पर एक कम जीरो होना चाहिए। उतना एक पर क्या होना चाहिए, एक कम जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो, अगर 10 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो क्या एक पे 10 पूछ रहा है ना, तो उससे एक कम जीरो, तो कितना जीरो, 9 जीरो। यानी 10 से क्या हो जाएगा, एक कम जीरो। अगर 20 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, कितना अंक की, 20 अंक की, तो एक पे जितना संख्या पूछी जाती है उससे एक क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, जीरो, है ना। तो 20 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है ना, तो एक पे कितना जीरो, 19 जीरो होना चाहिए ना। तो वो क्या कहलाएगा, छोटी संख्या उतना अंक, यानी 20 अंक की सबसे छोटी संख्या कहलाएगा। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सब जान सकते हैं, है ना, समझ में आया ना। हेलो फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और सपोर्ट करें। जय हिंद,